हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और भाई मैच हुआ बहुत ही खतरनाक, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का, जिसमें हमने देखा कि इंडिया ने वही अपनी हिस्ट्री को रिपीट करते हुए जो इंडिया ने किया था श्रीलंका के साथ, वही कुछ सिमिलर हुआ साउथ अफ्रीका के साथ। 83 के ऊपर पूरी टीम को कर दिया गया बुक। अब हम लोग यहाँ पे जो सिनेरियो बना रहे हैं वो हो रहा है काफी मजेदार, क्योंकि नजर तो ऐसे ही आ रहा है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सेमीफाइनल। वलीद भाई लोडिंग ये बातें चल रही थी और ये सच्ची होती नजर आ रही है। हम्म। पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मैंने तो पूरी कोशिश की थी, मैंने तो पूरा ट्राई किया कि पाकिस्तान और इंडिया सेमीफाइनल के अंदर आपस में ना आए, क्योंकि जिस तरह से इंडिया क्रिकेट खेल रही है मुझे पर्सनली बड़ा डर लग रहा है। और अब आपके सामने लंका वाला चले, समझ आता है लंका की बैटिंग गंदी थी। अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 83 पे उनको आउट करना बहुत बड़ी ये ना एक शॉकिंग चीज है, ये आपके लिए झटके वाली चीज है, तो इससे आपको बचना चाहिए। और अब तो होगा, अब क्योंकि इंडिया जो है टॉप ऑफ द टेबल चली गई है। अब अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता नंबर 4 पे ही आएगा तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल बन जाएगा। तो फिर आप लोग भी तैयारी पकड़े। लेकिन अभी उसके लिए कोई जो इम्पोर्टेंट चीजें रहती हैं वो ये है ना कि हम लोगों को जिनसे उम्मीद लगानी पड़ रही है वो है श्रीलंका अगर न्यूजीलैंड को हरा देती है तो हमारे लिए रास्ते खुल रहे हैं, हमें जीतना भी आएंगे। हमें इंग्लैंड वो तो वलीद भाई वो तो अंडरस्टूड है ना कि हम लोगों को आगे इंग्लैंड को हराना ही पड़ेगा। लेकिन अभी जो हम लोगों को मुकाबला नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है श्रीलंका और न्यूजीलैंड का, जो कि श्रीलंका से उम्मीदें लगाई तो नहीं जा सकती, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड हरा देती है श्रीलंका को तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड से बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए काफी औखा हो जाएगा। मिनिमम 130 तो इससे ज्यादा भी हो सकता है कि वो अच्छे रन रेट से जीतेंगे। तो ये पॉसिबल है। देखिए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल पॉसिबल है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल कोलकाता के अंदर ये सेमीफाइनल होगा अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल होता है। लेकिन सवाल ये आता है क्या पाकिस्तान इंडिया से खेलने के लिए तैयार है? आपके देखिए, आपकी बॉलिंग न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 400 खाती है, आप पता नहीं इंग्लैंड के अगेंस्ट कितने रन खाएंगे। बेशक आपकी बैटिंग चल रही है, लेकिन जिस किस्म की उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस दे रही है, उन्होंने तो अफ्रीका जो इस वर्ल्ड कप के अंदर 3 दफा 380 प्लस कर चुकी हुई है, 4 दफा 350 प्लस कर चुकी हुई है, उनके खिलाड़ियों ने 11 सेंचुरीज अभी तक मार चुकी हुई है, उस टीम को उन्होंने 83 पे आउट कर दिया। तो वो पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे अब ये सोचें। देखे ना, यहाँ पे बात यह है कि इंडिया की इस टाइम टीम के अंदर वलीद भाई मुझे फ्लो कोई नजर नहीं आ रहा, ना कि उनकी बैटिंग में फ्लो है ना उनकी बॉलिंग में फ्लो है, बल्कि बॉलिंग के अंदर अगर हम आए तो इस टाइम इंडिया मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में टॉप क्लास पे इंडिया ही चल रही है। हम लोग पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर बात करते रहते हैं, लेकिन इंडिया एक फुल टफ टाइम दे रही है जो भी टीम उनके सामने आ रही है। अगर अनबीटन जा रही है अभी तक तो ये कोई क्या कहते हैं कोई छोटी बात नहीं है, और टूर्नामेंट में अनबीटन भी ऐसे जा रही है कि बहुत बड़े मार्जिन से इंडिया अपने मैचेस को खत्म कर रही है। तो इंडिया से डर तो बिल्कुल जरूर है पाकिस्तान को, लेकिन ऑन दी अंदर एंड अगर हम देखें ना तो हमारी बॉलिंग अटैक के अंदर काफी ज्यादा कमियां नजर आ रही हैं पिछले कुछ मैचेस से। जिस तरह पिछले मैच के अंदर हमने देखा हारिस रऊफ क्या कर रहा है, शाहीन शाह अफरीदी इतनी वाइड्स कर रहा है, तो नसीम शाह वैसे हमारे पास है नहीं, तो हमारा बॉलिंग अटैक बहुत वीक है। बैटिंग के अंदर अगर हम आए तो वलीद भाई मैं तो कहूंगा कि ये लकी डे था, हमारे फौजी साहब ने हमें मैच जिता दिया। तो लेकिन इन फ्यूचर इंडिया के सामने हम लोगों को अगर वो इस तरह की टीम्स को नहीं टिकने देगी तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत औखा हो जाना है इनके सामने। देखिए बात बताऊं क्या है, या तो उनका कोई एक बॉलर हो ना तो समझ आती है। मसला ये है कि बुमराह भी चल रहा है, सिराज भी चल रहा है, शामी भी चल रहा है। रही सी कैसे उनके स्पिनर्स ने पूरी की हुई है, 5 विकेट जडेजा लेके चला गया अफ्रीका के अगेंस्ट। कुलदीप यादव पाकिस्तान के खिलाफ वैसे खतरनाक है, उनका तो हर खिलाड़ी चल रहा है। यही तो मसला। देखिए इन केस चलो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, देखिए जो भी है हमने बड़ा बुरा भला बोला पाकिस्तानी बल्लेबाजों के, फिर भी हमने 192 रन किए उनके खिलाफ, बिल्कुल किए, बाकी तो 100 भी नहीं कर पा रहे। चले मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान फिर भी इंडिया के खिलाफ 220-230 कर लेगा, उनकी बॉलिंग को टैकल कर लेगा। सही, आपका उनका बैटिंग का कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल नहीं है उनकी बैटिंग इस टाइम। और वैसे भी हम लोगों ने तो हिस्ट्री में भी ये देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ तो इंडिया की बैटिंग वैसे ही बहुत तेज हो जाती है, आगे पीछे तो वो कर ही जाते हैं। आप सिर्फ अभी डिपेंड कर रहे फखर जमान पे, वो आपको कितने मैचेस जितवा देगा। 3 मैचेस उसने वर्ल्ड कप में खेले हैं, 2 तो आपको जितवा दिए उसने, तीसरा भी क्या पता इंग्लैंड के खिलाफ जितवा दे। उसने ठेका थोड़ी लिया हुआ कि आपको हर मैच जितवा के देगा, बाकी क्या कर रहे हैं। और उसका ओपनिंग पेयर जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को हमने देखा पिछले मैच के अंदर भी, एक मतलब उससे एक इनिंग अच्छी खेलते हैं तो एक इनिंग में बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं बिल्कुल ही बैटिंग हमारी अनप्रिडिक्टेबल हुई है, इंक्लूडिंग फखर जमान। अगर आप देखा जाए तो फखर जमान भी चलने को आए तो देखे कैसे चले हैं, नहीं चलते। 11 छक्के मारे हैं वलीद भाई, देखो 11 छक्के इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर।
लेकिन बात यह है कि फखर जमान चलने पे ना है तो 10 के ऊपर भी आउट हो सकते हैं। 11 छक्के एक इनिंग्स में उसने मारे, 18 छक्के उसके वैसे भी 3 मैचेस के अंदर है, बड़ा बड़ा है, ज्यादा उसके नाम भी, लेकिन फिर भी बात वही है ना। देखिए अब बातें सारे कर रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल लोडिंग, ये पाकिस्तानी वाले किसी टेंशन से कम नहीं है। बिल्कुल। बड़ा सवाल सबसे बड़ा ये आता है, आप क्या इंडिया को इंडिया में हरा सकते हो, वो भी वर्ल्ड कप वाली सिचुएशन के अंदर, जो कि इंडिया काबू नहीं किसी के आ रहे। कोलकाता में बात हो रही थी ना, कोलकाता में सेमीफाइनल है, कोलकाता में पाकिस्तान अच्छा खेलता है, पाकिस्तान अच्छा खेलता है। अफ्रीका का क्या हाल किया उन्होंने कोलकाता के अंदर कि 300 तो 24-26 मारा भी, उसके बाद कोहली ने सेंचुरी भी मारा बर्थडे के ऊपर, उसके बाद 5 भी जडेजा ने ले लिया। क्या वंडरफुल किस्म की उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही है। 83 को उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल जो बैटिंग लाइनअप है ना, खतरनाक, उसको उन्होंने आउट किया। तो बातें लोग करते हैं, अच्छी चीजें करनी भी चाहिए, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का सेमीफाइनल जो कि पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा होगा भी, बट पर्सनली मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो। मैं चाहता था कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल खेले और पाकिस्तान सीधा फाइनल के अंदर जाए। ये बात अच्छी है आपकी, और इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता है, मैं ये पर्सनली चाहता था। लेकिन अब ये जिसको कहते हैं ना, हालात होते नजर नहीं आ रहे। अब ये पॉसिबल तब है कि जब इंडिया नीदरलैंड से हारे, और ऐसा पॉसिबल वो नहीं तो है। बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं या है। तो पाकिस्तान किसी तरीके से तीसरे नंबर पे चले जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैचअप बनता है सेमीफाइनल के अंदर, कंपैरिजन दोनों टीम का किया जाए। वो टीम बड़ी खतरनाक है। हम बेशक न्यूजीलैंड को हराए, इंग्लैंड को भी हरा के जा रहे होंगे, लेकिन देखा जाए तो उस टूर्नामेंट में उनमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बड़ी खतरनाक परफॉर्मेंस दिखाई, जान मारी है। और मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि भाई इस वर्ल्ड कप को यही खत्म करो, को ट्रॉफी दे दो। जितनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के बावजूद भी अगर वो बेचारे एक मैच हारते तो ये ज्यादती है। और बात ये है कि हम लोगों के अंदर ना, पाकिस्तानी टीम के अंदर वैसे ही आपको पता है कि प्रेशर को टैकल करने की वैसे ही बहुत कम है। ऊपर से इंडिया के साथ मैच होगा, इंडिया के अंदर मैच होगा, तो इनकी तो वैसे ही लाइन लगने की, इनकी तो आदत है लाइन लगाने की। यहाँ पे फखर गया, अब्दुल्ला शफीक गया, बाबर गया, लाइन शुरू हो जाती है और वो फिर एंड तक जाती है। अब बस डर ये है कि इज्जत बचा के अगर ऐसा सेमीफाइनल होता भी है तो कम से कम कोई 200-250 कर ले, पता लगे ये भी 50-60 में बुक हो रहे हो। बड़ी अच्छी बात की। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दी, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह।